नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए और कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। वहीं मायावती के गंभीर आरोप का अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया और कहा कि हमने कुछ लोगों का एक्स अकाउंट पढ़ना ही छोड़ दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि बाबा के पास बुलडोजर है, उनको कहकर पुल गिरवा दीजिए। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती ने सपा से अपनी सुरक्षा को खतरा क्यों बताया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर मायावती ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए अखिलेश यादव पर? क्योंकि मायावती को लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो दो अलग अलग अवधारणाएं बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तो अखिलेश यादव ने पिछले दिनों क्या आरोप लगाया कि ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, मतलब कांग्रेस हमसे अलायंस की बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता मायावती से मुलाकात करते हैं छुप छिपाकर, यानी कि अलायंस पर कांग्रेस कंफ्यूज्ड है और हमें भी उस कंफ्यूजन में रखना चाहती है कि क्या INDIA में शामिल होगी मायावती या अखिलेश यादव। जबकि अखिलेश यादव के खिलाफ मायावती की जो बात है, ये राजनीतिक तरीके कह रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, लेकिन जो हत्या की साजिश का आरोप है उसका एक अलग मायने निकाला जा सकता है। पहली बात तो यह है, मायावती ने दूसरी तरफ आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के साथ हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। उन्होंने पहले ही साफ तौर पर कह दिया 2019 के चुनाव के बाद कि अब अखिलेश से कोई भी गठबंधन नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाला है और मायावती, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली दो पार्टियां हैं। तीसरे स्तर पर जो कांग्रेस है, वहां पर चुनौती तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को देने वाली, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही है कि मायावती, अखिलेश दोनों में से किसी के साथ अगर मिल जाते हैं तो हो सकता है कि रायबरेली, अमेठी जैसी सीटें जो पिछली बार अमेठी हार गए थे राहुल गांधी, वो फिर से मिल जाए, या रायबरेली में अगर सोनिया गांधी चुनाव न लड़ें तो प्रियंका वाड्रा को सीट मिल जाए और इन लोगों से गठबंधन होगा, सहयोग होगा, तो संभावना यह है कि दोनों सीटें कम से कम बच जाए, गांधी नेहरू खानदान की इज्जत बची रहे, जो बेइज्जत होकर उत्तर प्रदेश से खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात है, मायावती ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह आरोप नहीं लगाए, बल्कि एक लेटर लिखा सरकार के पास। अखिलेश यादव ऐसे बौखलाहट में नहीं है कि आप बाबा से कह दो कि उनका बुलडोजर है, ये पुल गिरा दे, क्योंकि लखनऊ के उस पुल की चर्चा मायावती ने उस लेटर में किया कि हमें अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों से खतरा है और खुद अखिलेश यादव से भी खतरा है। ये लोग कॉन्स्पिरेटर रहे हैं और पहले भी ऐसी वारदात हुई, ये गेस्ट हाउस कांड सब लोगों को पता है कि मायावती के ऊपर हमला करवाया गया था, मुलायम सिंह ने करवाया था। तो ये जिक्र किया गया है कि मायावती ने कहा है कि इन लोगों से पहले भी मुझे जान का खतरा रहा है, क्योंकि इनका लगता है कि अगर मायावती रास्ते से हट जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी रीजनल पार्टी नहीं रहेगी, फिर समाजवादी पार्टी रहेगी और मायावती ही बसपा के चेहरा है। अभी भले ही मायावती आकाश आनंद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, अपने भतीजे को, लेकिन फिर भी उनको उत्तर प्रदेश से ज्यादा अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दे रही हैं, जैसे पिछले दिनों कर्नाटक की, फिर आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की। इन जगहों पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में बसपा के अंदर कंफ्यूजन भी ना हो और आकाश आनंद की सही तरीके से ट्रेनिंग भी हो सके कि वो कैसे संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए
अलग अलग राज्यों में कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। ये उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग सेशन है। अब मायावती ने जो चिट्ठी लिखी उसमें कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है और हमारे ऊपर हमला सपा वाले करते रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और फिर अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। ये जो हमारा लखनऊ में कार्यालय है, इसके बगल से एक पुल है, वहां से सड़क गुजरती है और उस पुल पर से हमला करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमें अपने ऑफिस के देख रेख के लिए, सुरक्षा के लिए ज्यादा लोगों की तैनाती करनी पड़ती है। डर लगता है हमें, कई बार हमारे ऑफिस के ऊपर हमला किया जा चुका है, कार्यालय के ऊपर, इसलिए हमारे कार्यालय की जगह बदली जाए। तो इस पर अखिलेश यादव बौखलाए थे और कहा कि कार्यालय बदलने की क्या जरूरत है, इससे बेहतर है आपकी सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बनाने की कोशिश अखिलेश यादव मायावती को करते रहे। तो बाबा की सरकार है, आप उनसे बात कीजिए और ये पुल ही तुड़वा दीजिए ताकि ऑफिस बदलने की जरूरत ना हो। लेकिन अब बात यहां से चलती है, अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं कि मायावती की बसपा को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम करार दे दिया जाए। इस बीच लोकसभा के चुनाव में मायावती पिछले विधानसभा के चुनाव में भी 51 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारी थी। इस बार भी लोकसभा में भी वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारती हैं और उनका भी दलितों के साथ मुसलमानों के प्रेम जाहिर है। वो चाहती हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण उत्तर प्रदेश में उनके साथ हो और दूसरी तरफ अखिलेश यादव चाहते हैं कि ओबीसी और मुस्लिम समीकरण उनके साथ हो, जिसमें यादव जो हैं वो पूरी तरीके से हमारे साथ हो और 20-25% नन यादव ओबीसी के वोट हमारे पास आ जाए, लेकिन मुसलमान 90% हमें वोट दें, जैसा कि देते भी हैं। ये जो पिछले चुनावों से ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा को मुसलमान रिजेक्ट कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में CSDS का भी सर्वे था जिसमें कहा गया कि मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की है, 90% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को गया है, जबकि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है मुसलमानों के अलावा, यानी कि ओबीसी में भी यादव जो है वो भी 90% बस सपा के साथ नहीं गए, बल्कि उसका भी लगभग 30% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गई है। यानी उत्तर प्रदेश के यादव भी 25-30% भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और ये उदाहरण है, 2 उपचुनाव हुए आजमगढ़ में और रामपुर में लोकसभा का। आजमगढ़ में भी जो उपचुनाव हुआ, सपा का एक गढ़ माना जाता था, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, ये मुलायम सिंह परिवार के वो क्षेत्र रहा था। दूसरे लोग भी आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के ज्यादा वहां पर जीत रही। अब इस बार क्या हुआ, क्या यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही वहां से उम्मीदवार बना के उतारा था कि यादव कम से कम हमारे साथ भी हों। यानी कि उत्तर प्रदेश में यादव भी पूरी तरीके से सपा के साथ नहीं है, जिसका एक प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है, जिसको सालों तक वो ढोते रहे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ही अपनी पूरी तुष्टीकरण की राजनीति की, संविधान तक संशोधन किया शाहबानो प्रकरण में, लेकिन फिर भी कांग्रेस को भी धोखा दे दिया मुसलमानों ने। बसपा जो सबसे ज्यादा सीटें दे रही है मुसलमानों को, कैंडिडेट बना रही है, उस पार्टी को भी धोखा दे दिया। लेकिन सपा के साथ वो जुड़े हैं 90%। मतलब इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर हमारा वोट बिखर गया तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ कर देगी। लेकिन इन लोगों को अनुमान जो भी हो, ये हमेशा सोचते रहे हैं कि हम एकजुट होकर वोट दें और हिंदू बिखरे हुए वोटिंग हो उसकी, तो ये तो संभव नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में कम से कम इसकी जागृति आ गई है और इसीलिए
अब जो लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी चल रही है उसमें ये दिख रहा है कि मायावती और अखिलेश इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच एक खूनी जंग छिड़ गया है। जिस तरीके से मायावती ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया, अब आगे हो सकता है अखिलेश यादव की बौखलाहट के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मायावती मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस करें, मुकदमा दर्ज करें। योगी की सरकार है, ये तो बैठे हैं कुछ मुकदमा अखिलेश यादव के खिलाफ आए और अगर मायावती शिकायत करती है तो एक्शन तो लिया जाएगा। ऐसे भी 3 दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया। हर कुछ समय में एक विधायक, कोई जिला अध्यक्ष गिरफ्तार होते हैं क्योंकि ये पार्टी भी गुंडों मवालियों की है। पिछले दिनों अफजाल अंसारी से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव गए, अफजाल अंसारी के भतीजे की शादी में। अब वहां पर जाने का टारगेट ही यही था कि अगली बार अफजाल अंसारी को अपनी पार्टी में ले लो, क्योंकि बसपा है जो थोड़ी दूरी बना रखी है मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी से। तो इसलिए सपा या अखिलेश यादव चाह रहे हैं चलो एक बाहुबली और जोड़ लो, एक सीट पर और फायदा की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो इसलिए मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये दिख रहा है कि पहली बार मायावती ने इतने गंभीर आरोप लगाए कि मुझे अखिलेश की पार्टी से, अखिलेश से जान का खतरा है। और अखिलेश यादव ये बौखलाहट में, जल्दीबाजी में, गुस्से में ये बोल चुके हैं कि बाबा की सरकार है, बुलडोजर चलाने की बात कर दो। लेकिन ये बुलडोजर चलाने की बात नहीं होगी। पुल तो विकास का प्रतीक है, उसे नहीं तोड़ा जाएगा। मायावती को अलग कार्यालय दिया जा सकता है, लेकिन मायावती रिपोर्ट दर्ज करेंगी तो किन किन नेताओं का नाम आएगा समाजवादी पार्टी का, और सबसे ऊपर नाम अखिलेश यादव का आएगा। यही इंतजार योगी कर रहे हैं कि कब इन दोनों के बीच टकराव इस स्तर पर हो कि फिर ये एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और ये जो बउआ बबुआ की जोड़ी जो थी, बबुआ और बुआ की जोड़ी, ये तो 2019 के बाद जो बिखरी है, अब इन दोनों के बीच टकराव से ये लगता है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 सीटों का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी की राजनीति में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर दोनों के बीच तकरार हुई और अब बसपा दफ्तर के सामने पुल को लेकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।